अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के संगठन इन दिनों क्या कर रहे हैं? आपके मन में ये प्रश्न होना चाहिए, क्योंकि जैसा लोग कहते हैं ना, संगठन ही सत्ता का निर्माण करता है, सत्ता बनाता है, सरकार में लाता है। तो बीजेपी क्या कर रही है? बहन भाइयों, बीजेपी इस समय पूरे देश भर में और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में बहुत मैसिव कैंपेनिंग कर रही है, एक ड्राइव चला रही है सदस्यता अभियान का। उनका संकल्प है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त जैसा क्लेम कर रही है बीजेपी, 1 करोड़ से ज़्यादा सदस्य अब तक बीजेपी बना चुकी है और बनाने के लक्ष्य की तरफ बढ़ चुकी है। सांसद को 20,000 और विधायकों को 10,000 सदस्य बनाने के टारगेट पार्टी ने दिए हुए हैं। दरअसल 4 जून को आए परिणाम के पश्चात उत्तर प्रदेश में बीजेपी को साथ जो कुछ भी हुआ, परिणाम उसके लिए सकारात्मक नहीं थे। अब बीजेपी यूपी में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही। लेकिन ऐसा भी नहीं है बहनों भाइयों कि विपक्ष खामोशी से बैठा हो। समाजवादी पार्टी पूरे गांव-गांव में पीडीए यात्रा निकाल रही है। मीडिया में भले उसकी चर्चा ना हो, लेकिन गांव-गांव में उस पीडीए यात्रा की बड़ी बज़ क्रिएट हुई है और विशेष तौर पर उसमें पिछड़ा और दलित अधिकांश संख्या में बुलाए जा रहे हैं और उन्हीं के मोहल्लों में ये कार्यक्रम हो रहा है और इसका भी बड़ा राजनीतिक प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो अब जब 2 साल का वक्त बाकी है, उसके बावजूद आप तैयारियों का स्तर देखें तो आप ये पाएंगे कि अन्य दल भी इसमें कोई पीछे नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी और सपा के सहयोगी दल। आज चर्चा इसी विषय की हम करने वाले। बहनों भाइयों, बीजेपी का सदस्यता अभियान इस वक्त देश भर में और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में पीक पर चल रहा है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चाय की दुकान, चाट की दुकान, दफ्तर, कोई छोड़ नहीं रही है बीजेपी। सब जगह उनके नेता कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। उद्देश्य ये है कि अधिकांश सदस्य बना लिए जाएं, बीजेपी के कार्यकर्ता बन जाएं और फिर वो अपने नीचे वोटरों को पार्टी की विचारधारा के साथ जोड़ें। इतनी मैसिव ड्राइव है उत्तर प्रदेश के भीतर कि आप देखेंगे संगठन हो, विधायक हो, सांसद हो, मिनिस्टर्स हो, सब इस समय सिर्फ एक काम में लगे हुए हैं, अधिक से अधिक सदस्यों को बीजेपी के साथ जोड़ना। तो अगला सवाल आपके मन में होगा कि इससे हासिल क्या होगा? बहन भाइयों, एक बड़े तादाद में कैडर बेस तैयार किया जा रहा है। इस कैडर बेस के जरिए ही बीजेपी 2027 का चुनाव लड़ेगी। अगला प्रश्न ये होना चाहिए कि कार्यकर्ता सदस्य तो पहले से हैं। जी नहीं है। किसी भी सदस्य को, किसी भी कार्यकर्ता को की जो सदस्यता होती है राजनीतिक दलों में, महज 6 वर्ष के लिए होती है। 6 वर्ष के पश्चात उसका रिन्यूअल होता है। अगर जिसका रिन्यूअल नहीं हुआ, उसकी सदस्यता ऑटोमेटिकली खत्म मानी जाती है। लिहाजा जो पुराने भी सदस्य हैं उनको रिन्यूअल होगा। तो ये एक रिन्यूअल प्रोसेस भी है और नए लोगों को जोड़ने का तरीका भी। तो जैसा कि बीजेपी क्लेम कर रही है कि 1 करोड़ से ज़्यादा अब तक बना लिए हैं, 50 लाख और मान लेते हैं बनाएंगे, तो अगर 1.5 करोड़ इनके पास सदस्य हो जाएंगे और एक सदस्य पे मानू 3 वोट भी अगर ये लाते हैं तो भी 4-4.5 करोड़ वोट पे पहुंच जाएंगे। तब तो ये सब जीत लेंगे, है ना? पर एक्चुअली होता नहीं है। अभी जब इसका वेरिफिकेशन होगा तो इसमें से 30-35% फर्जी भी निकलेंगे, झूठे निकलेंगे, या वो लोग सदस्य ही नहीं है, बना लिए गए, वो मना करेंगे वेरिफिकेशन के वक्त। फिर भी बीजेपी की जो ड्राइव है वो एक लार्जेस्ट कार्यकर्ताओं का एक बेस तैयार कर रही और इसी बेस के दम पर वो आगे बढ़ेगी, जिसमें अपर कास्ट भी हैं, बीसी कैटेगरी के लोग भी हैं, एससी कैटेगरी के लोग भी हैं, अल्पसंख्यकों को भी जोड़ने की मुहिम कर रही है। अब उन्होंने 2024 की जो हार है उससे सीख ली है। अब इस सीख को इम्प्लीमेंट कितना करते हैं अपनी पॉलिसीज़ के जरिए, अपने प्रोग्राम के जरिए और अपने पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंटेशन के जरिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होगा इस पूरे मसले का। तो बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि जब बीजेपी इतना कर रही है तो वो क्या कर रहे हैं? वो मतलब अपोजिशन, तो वो बहुत कुछ कर रहे हैं। थोड़ा मीडिया में कम विजिबिलिटी है उनकी, लेकिन वो बहुत गहरी चोट अंदर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गांव-गांव पीडीए यात्रा निकल रही है। छोटा सा मंच बनाते हैं, एक तंबू लगाते हैं, कुछ कुर्सियां डालते हैं, नहीं तो दरी बिछाए, माइक पकड़े और ड्यूटी लगी है पार्टी में सबकी, कौन कहाँ जाएगा। और एक समूह होता है 200-250 लोगों का, किसी गांव में, मोहल्ले में इकट्ठा किए और पीडीए के बारे में बात करना, उनके हक अधिकार की बात करना, आरक्षण को लेकर चर्चा करना, संविधान को लेकर चर्चा करना, सरकार में क्या चल रहा है इसकी चर्चा करना।
अधिकारियों के पोस्टिंग से लेकर नेताओं तक लेकर नौकरियों में भर्ती को लेकर सारे वो मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं जो पिछड़े और दलितों को प्रभावित करते हैं। ये गांव-गांव संदेश ठेलने की कोशिश हो रही। तो इधर सदस्यता अभियान, इधर पीडीए यात्रा, परिणाम आगे पता चलेगा। 6 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस आराम कर रही है। अभी एक्टिव हैं अध्यक्ष, वो घटनावार कहीं कहीं जाते हैं, लेकिन कांग्रेस में कोई ऐसी मैसिव ड्राइव नहीं चल रही है, आराम के मूड में भी। 6 सीटें जीत गए, बड़ी मेहनत की होगी, तो अब वो मेहनत का थोड़ा तो आराम करेंगे ही। जैसे आरएलडी वाले कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं अभी, तो वैसे ही कांग्रेस भी अभी आराम कर रही है। लेकिन जो दो मुख्य दल हैं वो मैदान में है। कोई इतराज है क्या दुबे जी? क्यों आराम क्या कर रहे हैं? आरएलडी वाले तो लगा, ये डिबेट के पहले ही बोलने लगे। रुक जाओ, मुझे तो पूरे बोल लेने तो। फिर आपको भी बुलाते हैं, क्यों जल्दी में? आज कोई जल्दी तो नहीं है? नहीं, ठीक है। आप बोल। तो बहन भाई, आज परिचर्चा हम इसी विषय की करने वाले हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर अनिल दुबे चूंकि आज जल्दी में है तो उनको भी, उनकी बात भी सुनेंगे। आप कुछ स्टेटमेंट सुने। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के गठन के लिए हम लोगों ने वृहद सदस्यता अभियान हमारा चल रहा है। सभी बूथों पर पूरी पार्टी, हम सब लोग अधिकतम सदस्यता, अधिकतम लोगों से संपर्क के लक्ष्य के साथ पूरी पार्टी आप सभी बूथों में जाकर घर घर लोगों से संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी परिवार का सदस्य बनने के लिए लोगों से हम निवेदन कर रहे हैं। जैसे ही चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान शुरू कर देती है। इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी को अपने काम पे विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती है। जनता की जो असली मुद्दे हैं, चूंकि उस पर कोई काम किया नहीं तो बात करेंगे कैसे, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए वो सदस्यता अभियान लाती है। लेकिन होना हवाना कुछ भी नहीं है। पूरे प्रदेश में सदस्यता का यह विशेष अभियान चल रहा है और इस अभियान के माध्यम से घर घर जाकर के सदस्य बनाने का कार्यक्रम है। और आज के दिन हर बूथ पर 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य भी है। जितना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं, पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। भाजपा से सब लोग जुड़े, ऐसी अपील करते हैं। जो पार्टी सरकार में रहे उसे बेरोजगारी भगाओ अभियान चलाना चाहिए, उसे महंगाई हटाओ अभियान चलाना चाहिए। और तो बेरोजगारी बढ़ाने वाली सरकार सदस्यता अभियान चलाए या न चलाए, जनता को कोई लाभ नहीं। तो बहनों भाइयों, इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आनंद दुबे मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं। प्रियंका गुप्ता उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय लोकदल के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। मनीष अग्रवाल जाने माने राजनीतिक और सामाजिक विश्लेषक हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। तो आनंद दुबे जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कैसी चल रही है आपका सदस्यता अभियान? सुन रहे हैं कि काफ़ी परेशानियां आ रही हैं, सब ठीक तो है? हाँ ब्रजेश जी, अब आपने कहा तो सुनिए कि परेशानी आ रही है, लेकिन हम तो बहुत अच्छे से सदस्यता अभियान को चला रहे हैं और सदस्यता अभियान में लगातार नए सदस्य जुड़ रहे हैं। अभी इसके पहले जो डेटा आया था उसके मुताबिक 4-5 दिन पहले तक हम देश में 4 करोड़ से ज्यादा और उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ के आसपास कार्यकर्ता बना चुके हैं। और मुझे लग रहा है कि अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा आएगा, हम करीब 5 करोड़ से ऊपर, और उत्तर प्रदेश में भी इससे आगे। पार्टी का लक्ष्य है कि इस बार 10 करोड़ नए कार्यकर्ता पार्टी से जोड़े जाए। पिछली बार हमने 18 करोड़ के आसपास कार्यकर्ता बनाए थे और इस बार है या मुझसे ज्यादा। और लगातार हम लोगों के घरों तक जा रहे हैं, उनसे संपर्क कर रहे हैं। हमारे पार्टी के जो ही नेता हैं, हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, हमारे बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक, सभी उसमें लगे हुए हैं। पूरे देश में घर घर जा रहे हैं, जनता को अपनी सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। जहां हमारी सरकार नहीं है वहां हम पार्टी के नीतियों सिद्धांतों की बात कर रहे हैं और जनता को जोड़ रहे हैं। और ये लोकतंत्र में देखिए, ये वो पार्टियां नहीं समझ पाएंगी जो परिवारों तक सीमित रहे या जिनकी कुल राजनीति ही एक खास विचारधारा को लेकर, एक खास कम्युनिटी या एक खास कास्ट फीलिंग को लेकर चलती है, तो वो ये नहीं समझ पाएंगे। हम जनता के घर घर जा रहे हैं।
ये आप उत्तर सपा वालों प्रदेश को कह रहे हो कि अनिल दुबे की पार्टी को कह रहे हो? इस तरह तो नहीं करना चाहिए आपको। नहीं, अब अनिल आप दुबे के अनिल साथ दुबे जी ऐसा तक- किस पे परिवारवाद ब्रजेश की जी, बात कर रहे हो आप? अब मुझे नहीं पता आपने अनिल दुबे जी की तरफ क्यों घुमा दिया। उधर हमारे मित्र काका भी बैठे हैं, उधर भी घुमा जी, दिया। मैंने कहा भाई थोड़ा सा, सपा वालों लेकिन तक तो ठीक था, आप तो दोस्तों पे भी निशाना साध रहे हो। नहीं मैंने तो क्या कहा थोड़ा गलती की काका हमारे की तरफ दुबे जी घुमा- ने? काका की तरफ घुमा देते। दुबे जी तो अपने भाई हैं। अच्छा ठीक है। तो कुल मिला के हम घर घर जा रहे हैं और बाकी पार्टियां हैं, उनका आप देख लीजिए किस पर तरह दुबे से जी इस उनके बार आप थोड़ा जान- उत्साह नहीं दिख रहा है मुझे। ब्रजेश जी, मुझे तो पूरा दिख रहा है। मतलब वो मुझे जो तो- वाइब्रेशन और फीलिंग्स और खुशी, उत्साह, उमंग और जोश, मतलब वो कुछ इस बार कुछ कम है, ऐसा नहीं क्यों है? ब्रजेश जी, खूब उत्साह है, खूब उमंग है, जोश है और हमारे कार्यकर्ता निकल रहे हैं लगातार। आप देखिए ना, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता निकल रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, सदस्यता अभियान चला रहे हैं। और आप देखिएगा कि जब हम ये सदस्यता अभियान सबका समापन करेंगे, करीब करीब 51 दिन के आसपास का ये अभियान है, तो आप देखिएगा कि 50 दिन से ज्यादा का अभियान है। तो इसको आप देखिएगा कि समाप्त होते होते जब अभियान समाप्त होगा तो हम अपने लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं। तब तो आपको वोटरों की, जनता की जरूरत ही नहीं, आपके कार्यकर्ता केवल वोट डाल देंगे तो सरकार बन जाएगी। नहीं ब्रजेश जी, हमें तो इस देश के कितने कितने एक करोड़ बना विकसित रहे हैं? भारत 4? के हमें ब्रजेश जी, हमें तो विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के 140 करोड़ लोगों का समर्थन चाहिए। तो वो तो 47 का 140 वोट मांगोगे, करोड़ मतलब का आप साथ चाहिए। 47 जी। तक आप ही को वोट दें? अरे एक तो कोई नहीं, गैप दो ब्रजेश बीच में। ब्रजेश जी, बात वोट की नहीं, बात है कि राष्ट्र को बनाना है, विकसित भारत बनाना है, तो सबको साथ मिलकर चलना है। ओके हम आनंद अपना जी, हमारे अभियान साथ पूरा- रहिएगा, डिबेट को सर आगे बढ़ाएंगे। मैं आपके मित्र मनोज काका को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। जी जी, बहुत शुक्रिया। ये तो 4 करोड़ इनके बन गए, अब आपका तो स्कोप अभी से खत्म दिख रहा है। इनके तो बन रहे हैं 4 करोड़, और केवल अगर इनका कार्यकर्ता वोट डाल देगा, जीत गए। हाँ ठीक बात है। और एक बात है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। बात संख्या की नहीं है, बात सरोकार की है। खैर, भारतीय जनता पार्टी के लोग देश और दुनिया भर में एक चीज़ के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं कि उनकी कोई कही हुई बात उनके कर्म तक नहीं जाती है। जो अपने कहे बातों को कर्म तक के ले जाने की प्रतिबद्धता में फेल हो, जिसके हर वादे चुनाव बाद जुमले हो जाते हों, जिनके हर तरह के जो संसाधन हैं, जो देश की संपत्तियां हैं, उनको एक व्यक्ति के हाथों में बेच देना ही विकसित भारत का निर्माण हो, जो स्वतंत्रता के आंदोलन में नहीं रहे, जो स्वतंत्रता के आंदोलन में जिनके आदर्श पुरुष सावरकर और ये कहते थे कि नहीं नहीं, हम तो एक सांस्कृतिक संगठन है, हम इसमें लड़ाई नहीं ले सकते, वो विकसित भारत का सपना बेच रहे हैं। वो जो विकसित भारत का सपना बेच रहे हैं, हकीकत वो है कि वो पूरे देश का संसाधन एक किसी व्यक्ति, 2 व्यक्ति को बेच रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से अगर आप उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आप सवाल आपको पूछना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सवाल यह है कि यही राजधानी लखनऊ की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यही मुख्यमंत्री रहते हैं, और कल 5वीं क्लास की एक बेटी के साथ जो बर्बरता हुई है, और उसके बाद जो भयावह खबर आई वो ये आई कि उस बेटी के परिवार, पीड़ित परिवार ने जो मुख्यमंत्री सुरक्षित कानून व्यवस्था किधर दिखती है उनकी सुरक्षित कानून व्यवस्था? उस पीड़ित बेटी के परिवार को 5 घंटे थाने में 5 घंटे बैठाया गया, तब जाके उसकी FIR लाज हुई। उत्तर प्रदेश में आपका बहुत बड़ा संगठन होगा तो क्या करोगे आप? यही करोगे, पेपर और लीक करा दोगे। और बड़ा संगठन होगा तो 22,000 दलितों पिछड़ों का आपने हक छीना। अंबेडकर यूनिवर्सिटी से लेकर के बांदा यूनिवर्सिटी में सारे मुख्यमंत्री के स्वजाति लोगों की पोस्टिंग किया। आपकी संख्या और बढ़ेगी तो आप और आरक्षण कहीं 50% छीन लेंगे, या ओवरलैपिंग खत्म करके अच्छा, आपने आरक्षण की यात्रा व्यवस्था। क्या है? मैं खत्म कर रहा हूं साहब। PDA यात्रा बताओ, ये क्या कर रहे हो आप लोग? PDA गांव-गांव जाके ये क्या फैला रहे हो, आरक्षण, नौकरी? जो अरे हम देश विकसित हो रहा है, थोड़ा सहयोग करो। मैंने कहा तो आपसे, आपके पूर्व के संदर्भ में आपने बड़ा अच्छी बात बताई। आप अपने प्रारंभिक उद्बोधन में संदर्भ में आपने कहा कि उत्साह की कमी है। उत्साह की कमी नहीं मेरा है। सवाल था, आप इसको मेरे ऊपर टोपी मत नहीं घुमाओ। PDA नहीं, आप पर टोपी मैंने नहीं। कहा कि उनमें उत्साह नहीं है।
हाँ, आपने कहा उन्हीं में, तो वही तो मैं कह रहा हूं, उत्साह कहां से आएगा जब दलितों पिछड़ों का पीडीएस समाज का आरक्षण खत्म कर दोगे, जब जाति देख के इनकाउंटर करोगे, जब जाति देख के कुलपति बनाओगे, जाति देख के एसोसिएट प्रोफेसर बनाओगे, जाति देख के डीएम पोस्टिंग करोगे, जाति देख के थानेदार बनाओगे, तो कहां से आएगी? एक जाति विशेष के लोग ये बात डिबेट और में उसमें- कहते हो उसमें या आप सुनिए, लोग यात्रा में बोलते हो अपनी? ये जो डायलॉग अभी दिए हो मुझे जी, ये यहाँ बोला जाता है कि आप लोग गांव में भी बोलते हो? अरे ये जो सच को किस तरह का, नहीं, मैं समझने चाहता हूँ क्या बातें करते हो आप जब गांव में जाते हो? मैं तो मेरे गांव में क्या बातें करते हो आप लोग? मैं गांव में वही बात करता हूं, आपने गंभीर सवाल किया। मैं गांव में ये बात करता हूं, हमारे कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में ये बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी के पीडीए की अवधारणा बता रहे हैं, कह रहे हैं कि योगी का जो विकास मॉडल है वो इस तरह से है कि बांदा यूनिवर्सिटी में 13 प्रोफेसरों की भर्ती होती है, 13 के 13 स्वजाति लोग हैं। सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी में भर्ती होती है, सारे के सारे मुख्यमंत्री तो ये आप लोग गांव-गांव बोलते हो ये 37, बात? हाँ, यही बताया जाता थोड़ा है। इंटरेक्टिव शो करते हैं, ये गांव-गांव बोलते हो आप? बिल्कुल बोलते हैं, बताते हैं कि मुख्यमंत्री और क्या क्या कहते हो? मुख्यमंत्री का न्याय तंत्र, अब सुनिए, ये तो शैक्षणिक बात हो गई, न्याय तंत्र। नहीं, मंच से क्या बोलते हो? मुख्यमंत्री का न्याय तंत्र यह है कि स्वजाति अपराधियों को मुख्यमंत्री जी बगल में बैठाते हैं, और कोई दलित पिछड़ा अगर ऐसा मिल गया तो उसका तुरंत फर्जी इनकाउंटर तो ये कराते आप हैं। यात्रा में बोलते हो ये बात? मैं अपने यात्रा में, हमारे सारे कार्यकर्ता बोलते हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि जो वर्ग इस देश के निर्माण में 90% जिसका कार्यबल है, उस वर्ग का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक हिस्सेदारी सिर्फ 2%, 5% क्यों है? और पता नहीं अध्यक्ष आनंद अखिलेश दुबे की यादव जी- पार्टी आपकी इस प्लानिंग को क्यों नहीं पकड़ पा रही है, ये जो गांव-गांव फैला रहे हो? सुनिए, नहीं दुबे जी रुकिएगा प्लीज। नहीं, मैं- दुबे जी मैं- पहला राउंड है, आप जानते हो नियम है सर। देखिए, हाँ, नियम है सर, नियम है, प्लीज। नियम है सर। दुबे जी को बताइए कि राजा ने बोला केवल रात अनिल है, दुबे को पर कोई रूल नहीं है, राजा- बाकी सब पर नियम लागू है। राजा ने बोला रात है, और मंत्री ने बोला रात है, रानी ने बोला Thank रात you, है, sir. और ये Thank you. सुबह सुबह की बात Thank you, है। sir. तो दुबे जी किसी मुगालते धन्यवाद में ना सर, रहे। बहुत शुक्रिया आपका। जो 27 का सर चुनाव सहयोग आ करें, रहा सर है, सहयोग करें। मैं खत्म कर रहा हूं सर। सहयोग, नो सर, जिस तरह प्लीज। हरियाणा आप में मान पैर जाएं रखने बात। की आप जगह ना- नहीं है, Thank you, sir. उत्तर प्रदेश की प्रियंका जी जागरूक को राइट, जनमानस धन्यवाद सर। आपको पैर नहीं रखने सर देगी। थैंक यू सर। टीवी में आप भले झूठ बोल रहे। मैं प्रियंका जी को इनवाइट करता हूँ, यूपी में कांग्रेस की प्रवक्ता है। प्रियंका जी स्वागत आपका। भाई 3 महीने हो गए, अब तो बस फेस्टिवल ओवर होना चाहिए, आइए मैदान में। देखिए, लगातार अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो लगातार मैदान में है, चाहे वो संविधान बचाने के लिए हो, चाहे वो जातिगत जनगणना अरे के बच लिए गया हो, अब तो। लगातार जनता के बीच में है, और अवेयरनेस प्रोग्राम भी चल रहे हैं, और लगातार संगठनों की मीटिंग्स भी होती हैं। 10 सीटों पे जो उपचुनाव होने हैं उसके लिए 10 प्रभारी भी नियुक्त दिए गए हैं, उनके दौरे भी लग गए। पर मैं एक बात ज़रूर पूछना चाहती हूँ, जिस तरह की खबरें आ रही हैं ये सदस्यता अभियान को लेकर, क्या वो आ बड़ी रही है? ताज्जुब हो रहा है। मतलब जो इनके आला कमान है वो कुछ कहीं अच्छा से उदाहरण खुश दो, नहीं क्या है। आप कैसी देखिए, खबर आ रही है? सुनिए, तो इनके जो आला कमान है उनको किसी तरह की खुशी नहीं होगी। देश भर में जो इनका सदस्यता अभियान चल रहा है, उसमें चाहे केरल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे जो है, तो कमी बताओ मैडम, इनके सदस्यता अभियान में क्या कमी आपने पकड़ी? अरे तो देखिए कमी क्या है, कोई अभी दौड़ जबरदस्ती दौड़ तो के, किसी को दे नहीं रहे अरे हैं। भैया आपने वीडियो नहीं देखी ना इनकी देखी ना वीडियो जो इन्होंने क्या जो तो अपलोड किया की इन्होंने? है, जो किसी का क्या राशन कॉलर की पकड़ के सदस्यता तो नहीं दे सरकारी रहे? राशन की दुकान पे चुपचाप ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जबरदस्ती लोगों को दौड़ा दौड़ा के जो है ना सदस्य बना रहे हैं। आप बताइए, एक ड्राइवर भाग गया, उसका मोबाइल छीन के उसको सदस्यता दिलाई। एक भाई मोबाइल पे ओटीपी आता है, क्या करें? अरे तो ओटीपी क्या लेंगे? छीन के आप ओटीपी लेंगे तो दे लोगों दो, का? ओटीपी नहीं छीनेंगे। नहीं, गजब सदस्यता अभियान चल रहा है। और आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें पुलिस को बीच बचाव करना पड़ गया। इतना भयंकर जो है, 2 चलो गुटों वो में। तो कुछ कर रहे हैं, आप लोग तो जीतने के बाद से कुछ भी नहीं कर रही। देखिए, हमारा काम ये नहीं है। हमारा काम ये है कि हमारा साल भर सदस्यता प्रोग्राम चलता रहता है, उसके लिए अभियान की जरूरत नहीं है। पर ये एक बात जरूर कहूंगी कि उत्तर प्रदेश के जो सदस्यता अभियान वाले लोग हैं वो पूछ रहे हैं कि 2 सिलेंडर जो वादा किया था वो दिया नहीं गया आज तक। तो कहाँ है साजी, वो भी तो बताएं। देंगे, आएगा। और ये बताइए, उत्तर प्रदेश की महिलाएं ये भी कह रही हैं कि मतलब आप बताइए क्या बिगाड़ा है? सौतेली बहनें हैं क्या यहाँ की? ना कोई सिलेंडर 500 रुपए में, सदस्य बन जाइए। पर सदस्य बनने के बाद क्या, ना आपको 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, ना आपको लाडली बहना की कोई बहन मिलेगा, सब सौतेली बहनें बन जाएंगी। आप बताइए, अग्निवीर है जो तो सदस्य उनके पास एक बनेगा। कंसेप्ट है कि भाई 2047 तक हम
देश को विकसित करेंगे, कंसेप्ट है। नहीं, अरे बताइए, अग्निवीर जो है ना, वो कहेंगे कि जहाँ चुनाव होगा वहाँ कहेंगे अग्निवीर घर नहीं बैठेगा, उसको सरकारी नौकरी मिलेगी, रिटायर नहीं होगा। अब यहाँ यूपी का जो हिमाचल सदस्य पंजाब है पूछ लीजिए। वो भौचक्का होके बैठा हुआ है। आनंद दुबे कह जी, रहा आप तो भैया भाई sincere ये person बताइए हैं। कि हमने पहला आपका राउंड क्या है। बिगाड़ा है कि जो हम मतलब सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी हमें सदस्यता अभियान चाहे जितना हम कर ले। और दूसरी चीज एक और बताऊंगी, मुझे लगता है थोड़ी जलन हो रही है आपको बीजेपी के सदस्यता अभियान से। आप मतलब रोक इनको बिल्कुल काउंटर सही। करने के अरे बजाय आप, बिल्कुल सही आपने बात कही है। मैं तो आपको ये- कुछ जलन हो रही है। मैं तो ये कहूंगी- चलाओ उन्हीं की तरह, वो 4 करोड़, मैं तो कहता हूँ 8 करोड़ बनाओ, 2 करोड़ उनके भी बना लो। देखिए, सदस्यता अभियान यहाँ चलाएंगे, Dual उत्तर प्रदेश में membership। सदस्य बनाएंगे और फिर नौकरी के लिए उसको युद्ध जहाँ चल रहा है इजराइल भेज देंगे। अब बताइए क्या सदस्यता बनाने का फायदा? आपका सदस्य भी बने और इजराइल जाए नौकरी करने के लिए। फिर आप कहेंगे कौशल विकास और मेड इन इंडिया। कहाँ है भाई मेड इन इंडिया? चाइना से सामान लाते हो, उसके बाद मेड इन इंडिया। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अनिल दुबे जी को आमंत्रित करता हूँ। अनिल जी, शुक्रिया आपका। तो जीतने के बाद तो आप लोग ऐसे ही चल रहा है, कोई कार्यक्रम तो चल नहीं रहा पार्टी का, कि चल रहा है? ब्रजेश जी, आपने ओपनिंग में भी आपने जिक्र किया, राष्ट्रीय लोकदल तो लगातार गाँव में किसानों के बीच में जाती रहती है और राष्ट्रीय लोकदल का काम संगठन का चलता रहता है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और भी पदाधिकारी गाँव में भी जाते हैं, क्षेत्र में भी जाते हैं और किसानों की समस्याओं पे करते हैं। और इस समय तो हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने अभियान छेड़ रखा है कि देश के नौजवानों को रोज़गार दिया जाए, उनको उनका स्किल डेवलपमेंट के जरिए उनको रोज़गार दिया जाए। कल बिजनौर में मेला लगा और 3500 नौजवानों को रोज़गार उन्होंने दिया, अपने हाथ से 3500 लोगों को उन्होंने सर्टिफिकेट दिए। वहाँ पर मेला लगा। अब वो नहीं दिया, आप ये गलत बयान नहीं, कर रहे हो। सर्टिफिकेट दिया इसके नहीं, जो सर्टिफिकेट क्यों दिया? जब उनका आप कैसी कंपनी बात कर रहे वहाँ हो? पर कंपनियों को उन्होंने कंपनियां गई, कंपनियों ने जो है चयन सर्टिफिकेट किया दिया दुबे जी, और 3500 नौकरी लोगों का थोड़ी दी है। नहीं, तो वो स्किल डेवलपमेंट ये का कार्यक्रम जबरदस्ती तो वो चिपका कर रहे हैं। रहे हो। वो अब सर्टिफिकेट देना भी रोजगार हो नहीं, गया। सर्टिफिकेट तो रोजगार का ही तो दे रहे हैं भाई। आपने कंपनियां skill जा रही हैं, development उनके का दिया प्रयास से वो लगातार जो है वहां पर मेले लग रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में वो चाहते हैं कि जो नौजवानों को रोजगार मिले। उनको जो चौधरी साहब की विचारधारा थी, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, वो इस मंत्रालय के माध्यम से वो काम कर रहे हैं। ये कब से हो गया कि कोई प्राइवेट नौकरी करे तो भी आपको क्रेडिट नहीं, आपको वो चाहिए? करा तो कौशल सरकारी दिलाए नहीं, होते वो तब मैं मेज ठोक के यहाँ नहीं, कहते। कौशल विकास के मंत्री है ना, तो कौशल विकास ही तो करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, कराएंगे, नौजवानों को रोजगार दिलाएंगे। और पूरे देश में जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो अवधारणा है उसको वो लेकर के वो चल रहे हैं। तो ये बताओ ना कि ट्रेनिंग सेंटर हो आप। नहीं, तो ट्रेनिंग सेंटर तो वो लगाएंगे, ट्रेनिंग कराएंगे, तभी तो रोजगार सरकारी दे रहे दिलाएंगे। हो। और कंपनियां आ रही मैडम, हैं, बीच में कंपनियों नहीं, के प्लीज। माध्यम से रोजगार मिल रहा है। सरकारी। ब्रजेश जी, आप ये देखिए कि ये एक अच्छी शुरुआत उन्होंने की है ट्रेनिंग की। कि ट्रेनिंग दिलाएंगे, भैया, कंपनियां ट्रेनिंग ले ली, आएंगी, चलो, प्लेसमेंट करेंगी। प्लेसमेंट हो रहा है ब्रजेश जी। तो प्राइवेट कल- नौकरी आदमी ढूंढ नहीं, रहा है ना। अरे तो आपको कौन सा नहीं, credit स्किल देता है? डेवलपमेंट करेंगे तभी तो कुछ होगा। उनको नौजवानों को ट्रेनिंग दिलाएंगे, उनको रोजगार दिलाएंगे, उनको लोन दिला करके उनका रोजगार शुरू लोन दिलाना कराएंगे। रोजगार नहीं है दुबे नहीं, जी, ये गलत बात। रोजगार तो है ही है। लोन क्यों नहीं दिलाना है रोजगार है। लोगों को आत्मनिर्भर बनाना ये रोजगार नहीं है। ओके, आप लोगों भी आ गए लोगों को बनाने। आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे। लो भैया, लोगों अभी को- तक तो बीजेपी ही आत्मनिर्भर नहीं, कर रही थी। आत्मनिर्भर बनाएंगे ना तो मैडम, उनको बीच में नहीं, आप इजराइल प्लीज भेज देंगे। पहले कि लोगों आप को- आप बीच में ना बोलिए प्लीज। आपका तो पूरा नेटवर्क है बिजनौर में। आप पता करा लीजिए मेरे कि ऊपर कल ठेल के बिजनौर मत से भागो, शुरुआत हुई ना। अपना बताओ। आपने शुरू किया, भले वो चाहे जैसे भी किया, आपने इंगित तो राष्ट्रीय लोकदल को ही किया, आपने अनिल दुबे को ही इंगित किया। तो मैं आपको कह तो रहा हूं वो कि आनंद 3500 दुबे की लोगों को खास कल फरमाइश थी शुरुआत तो मैंने हुई। कर दिया। कल बिजनौर में आनंद दुबे 3500 चाह रहे लोगों थे को कि आपका शुरुआत नाम लूं, मैंने ले हुई। और लिया। हमारे नेता तो राजस्थान जा रहे हैं। 18-19 नवंबर 2 दिन वहां भी मेला लगेगा। राजस्थान में भी रोजगार दिलाएंगे। उत्तर प्रदेश में जिले जिले हम लोग इस चीज का अभियान छेड़ेंगे। आराम से बात करो दुबे जी। नहीं, आपका- आराम से ही कर रहे आपका हैं। क्या है राजस्थान हरियाणा में? नहीं, हमारा क्या है? अरे देश के लोग हैं, सारा देश हमारा है। देश के लोगों को रोजगार मिले, देश के लोगों को, यही तो अवधारणा है माननीय प्रधानमंत्री जी की। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी यही चाहते हैं। तो हम लोग मिलकर अच्छा, और सब छोड़ो, ये बताओ आपकी इजाजत ना हो प्लीज, तो बीच एक कोई बीच शब्द में में- नहीं, एकदम कोई बीच में नहीं सिंगल शब्द बोलेगा में ना। कंगना जी के मेरी बयान अनिल जी पे की तो बात। पूछिए। मैडम प्लीज कंगना जी के कॉपरेट करें। बयान। भाई दुबे जी, कश्मीर का चुनाव कैसा चल रहा है? अब कश्मीर के चुनाव आ गए, आप बात उत्तर प्रदेश में संगठन नहीं लड़ रहे हो कि नहीं लड़ रहे अरे हो? कश्मीर के संगठन का चुनाव कश्मीर में लोग लड़ रहे हैं, यहाँ पे कश्मीर कहाँ से आ गया? उत्तर प्रदेश में बात हम लोग कर रहे हैं। कश्मीर का चुनाव तो कश्मीर में हो रहा है ना। आज कश्मीर थोड़ा, जब कश्मीर पर चर्चा करिएगा तो बुला लीजिएगा।
लड़ रहे हो ना वहाँ पे? नहीं, हमने कहा जब कश्मीर पर चर्चा भाग क्यों करिएगा रहे हो? तो बुलाइएगा। कश्मीर का नाम सुनते ही पोलो ले लिए। अब वो कहीं कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, कार्यकर्ता चाहते हैं तो वहाँ चुनाव लड़ेंगे ही। ऑल राइट, शुक्रिया आपका। अब हम इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त आनंद दुबे जी भी मौजूद हैं। मैं वापस इस परिचर्चा को शुरू करता हूं। थोड़ी देर में वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, और उसके पहले मैं मनीष जी को भी हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष अग्रवाल बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तो आप मुझे बताइए मनीष भाई कि एक तरफ बीजेपी का सदस्यता अभियान है और दूसरी तरफ इनकी पीडीए यात्रा है, और भाई रोजगार वगैरह काफ़ी बांट रहे हैं। कुछ है बात कि ये केवल ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं? देखिए, प्रकाश डालो इन पे। अगर अनिल जी से शुरू करें तो स्किल डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हमेशा होती है। अगर बच्चे स्किल्ड ही नहीं होंगे तो नौकरी कैसे मिलेगी? डायरेक्ट हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन के बाद अब सरकारी नौकरियों के उतने ऑप्शन नहीं हैं। यूपी में जितना ज़्यादा निवेश आ रहा है उस वजह से स्किल डेवलपमेंट की भी रिक्वायरमेंट है, तो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। अब हम सदस्यता अभियान पे आते हैं तो भाजपा का जो एक फीलर आ रहा था इलेक्शन में कि भाजपा का नीचे का कैडर जो है चुनाव में साथ नहीं है, जुड़ नहीं पाया, आरएसएस की वजह से नहीं जुड़ पाया, कैडर एक्टिव नहीं हुआ। तो ये जो प्रोसेस है सदस्य बनाने की, मुझे लगता है ये कैडर को एक्टिव करने की प्रोसेस है कि हाँ, लोगों से जो जुड़ाव नहीं था वो जुड़ाव बढ़े। अब हम थोड़ा सा अगर इसे पुराने परिप्रेक्ष्य से एक्सप्लेन करें तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2009 में कांग्रेस को 21+1 22 सीटें मिली थी एक उपचुनाव में। उसके बाद से वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाई, लेकिन कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस कर्नाटक में और तेलंगाना में आई मुस्लिम वोटर्स के कारण, उस कारण से समाजवादी पार्टी ने उनके संग कोलैबोरेशन करा और उसका एक बहुत अच्छा निर्णय उन्हें 2024 के चुनावों में मिला। अब जब महाराष्ट्र के चुनाव और उपचुनाव की सीटें आएंगी तब हमें लगता है ये पता चलेगा कि अंदर से क्या हो रहा है, क्योंकि जैसा हमें लग रहा है वैसा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो मुस्लिम वोटर है वो कंसोलिडेट हो रहा है अब कांग्रेस के प्रति, और जो मायावती जी का दलित वोटर शिफ्ट हुआ था वो भी अब कांग्रेस के प्रति जा रहा है, क्योंकि वो राष्ट्रीय नेतृत्व में अगर क्षमता देखता है तो कांग्रेस में ये क्षमता देखता है कि वो देश में भाजपा का विकल्प बन सकती है। और यही चीज टेस्ट की बात होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये चीज समझ रही है कि ये टैक्टिकल शिफ्टिंग हो रही है, उनके लिए ये परेशानी क्या का ये कारण। संभव है कि 2 करोड़ 2.5 करोड़ कार्यकर्ता कोई एक पॉलिटिकल पार्टी यूपी जैसी जगह बना ले? प्रैक्टिकली पॉसिबल है? देखिए, अगर उनका डेटा कह रहा है, वो कहते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, मैं तो इसको आपके जवाब को सेकंड करूंगा। जैसे आप कांग्रेस से कह रहे थे, वो भी राष्ट्रीय पार्टी है, वो भी 1-2 करोड़ 2.5 करोड़ का डेटा लाके दे दे तो ये क्लियर हो जाएगा कि और किसी के बीच में यूपी में फिर चुनाव ही नहीं बचा है। असली मुश्किल उनका गेम प्लान दूसरा होता है। वो चुनाव के वक्त पूरी ताकत से आते हैं और जितना बीजेपी मेहनत करके बना रहती है उसको इधर उधर करके इन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं। देखिए, मैं आपसे ये पहले से बेचारे सजाए काउंटर बैठे रहते हैं, साफ गड़बड़ कर देता है सब। देखिए, जितना कांग्रेस यूपी में मजबूत होगी वो समाजवादी पार्टी का ही वोट गेन करेगी। बीजेपी का टैक्टिकल वोट, कोर हिंदू वोट, उस पर कभी भी शिफ्ट नहीं होगा। ये जो एमवाई का कंसोलिडेशन है, जितना कांग्रेस मजबूत होगी समाजवादी पार्टी कमजोर होगी, और कांग्रेस ये जानती है। इसीलिए आप देखिए बंगाल में ममता बनर्जी ने कोलैबोरेशन नहीं करा, क्योंकि वो बेहतर कांग्रेस है। उन्हें लगा अगर कांग्रेस मजबूत होगी, आम आदमी पार्टी ने इस बार कांग्रेस से कोलैबोरेशन करा है। आप देखिएगा अगर दिल्ली में कांग्रेस की 15 से 20 सीटें आ गई या 10% 8% वोट आ गया, बीजेपी की सरकार बन जाएगी। रीजनल पार्टीज को यही खतरा है कि हम जो कॉम्बिनेशन लेके आते हैं वो ओरिजिनल वोटर कांग्रेस का है। हमने उसके दिल में थोड़े समय के लिए जगह बना ली, अब वो जगह हम मेंटेन नहीं कर पा रहे। इस बार यूपी में जो दलित और मुस्लिम ने वोट दिया है वो राहुल गांधी जी को वोट दी कि ये देश में एक विकल्प बन सकते हैं। ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस जो मजबूत होगी वो समाजवादी पार्टी की जगह, रीजनल पार्टीज हर जगह कमजोर होंगी, क्योंकि वो कोर वोट जो है वो समाजवादी पार्टी का ही था, चाहे वो ममता बनर्जी हो, आम आदमी पार्टी भी। तो कह रहे हैं दलित वोट राहुल के नाम पे, राहुल के नाम पे मायावती जी का जो वोट शिफ्ट हुआ, उसने राहुल जी में एक ये नेतृत्व देखा कि ये देश में भाजपा का विकल्प बन सकता है। उनकी नेता कमजोर हो रही थी, क्योंकि अखिलेश यादव जी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर पद की दावेदारी नहीं है, क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो राहुल गांधी जी, आप देखिए राहुल गांधी जी, आप उसके चुनाव का जिक्र कर रहे थे जम्मू कश्मीर का। अभी मैं पिछली डिबेट में 2-3 दिन पहले आपको सुन रहा था, समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर का चुनाव लड़ रही है, कह रही है हमारे पास कैडर है। दुबे जी, हाँ,
कैडर है। और हरियाणा का सही, उधर भी तो पूछ लो काली दुबे जी को क्यों। और हरियाणा का चुनाव ये लड़ रहे हैं ये भी, और हरियाणा का चुनाव जो है वो समाजवादी पार्टी ने ये ऑलराइट, कह के बीरेन जी छोड़ भी दिया आ है गए डिबेट कि हमारे पास वहाँ बीरेन पे जी ये कैडर नहीं बताइए, है। बीजेपी का सदस्यता अभियान कैसा चल रहा है और समाजवादी पार्टी की पीडीए यात्रा कैसी चल रही है, क्या फीडबैक आ रहा है इन दोनों दलों का? देखिए, बीजेपी के पास देश में दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव है। उनके पास बड़े नेता हैं, संसाधन हैं और उनके नेता जमीन पर उतरते हैं। मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक सब लोग इस अभियान में लगे हैं। ये ड्राइव फिर से जन जन तक पहुंचने की है, उनसे अपनी बात कहने की है। हालांकि मिसकाल से भी बीजेपी लोगों को सदस्य बना रही है। दूसरी ओर सदस्यता के मामले में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन देखिए कार्यकर्ता और बूथ मैनेजमेंट आप कह सकते हैं तो दो ही पार्टियों के पास अधिकतर है, या तो भाजपा के पास है या सपा के पास है। अखिलेश यादव के साथ युवाओं की हजारों लाखों की भीड़ उनको देखने को सुनने को आती है, उनका अपना एक अलग करिश्मा है। भाजपा में मोदी के दम पर तीसरी बार सत्ता है। योगी और मोदी की जोड़ी उत्तर प्रदेश और देश में लगातार स्वीकारता उसकी रही है। ये सब कार्यकर्ताओं के दम पर ही तो बनती हैं चीज़ें, एक दिन में नहीं बनती और इसके लिए आपको लगातार मेहनत करनी होती है। जो कर्मयोगी होते हैं कार्यकर्ता वो काम करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पार्टियाँ और नेता सदस्यता अभियान में काफ़ी फर्जीवाड़ा करते हैं। काफ़ी लोग तो पहले रसीद से सदस्य बनाए जाते थे, रसीदें लेके भाग जाते थे और कुछ लोग तो ये कहते थे कि एक मुश्त रसीद ले लो और एक मुश्त जमा कर दो, जिसको मनाए बनाते रहना, माल पूरा जमा हो जाए। तो सदस्यता अभियान इस तरह कभी चलता रहा है जी, और ये सब भी हम लोग जानते हैं। लेकिन तमाम संसाधनों के बावजूद बीजेपी के तमाम दिग्गज मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम मिनिस्टर के जिलों में उतरने के बावजूद अगर भाजपा उत्तर प्रदेश में चुनाव हार गई तो फिर उसको ये बात भी बतानी चाहिए कि हमने जो वादा किया था, हमने जो आपसे आपके दुख दर्द को बांटने की बात कही थी, उसमें कहाँ कमी रह गई? क्यों आप हमसे कनेक्ट महसूस नहीं करते? आप हमारे सदस्य तो बन जाते हैं लेकिन हमको वोट नहीं देते, हमको वोट दिला नहीं पाते, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में 63 सीटों से 30 सीटों पर लोकसभा में आ गए। ब्रजेश जी, सदस्य बनाना और लोगों के दिलों में घर बनाना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये दोनों जब एक होता है तब आपको प्रचंड बहुमत मिलता है, तब आपको प्रचंड वोट मिलता है जी। और राजनीतिक पार्टियों के साथ ये समस्या है कि सत्ता में आने के साथ उनका ये तालमेल गड़बड़ाने लगता है। वैसे एक चीज आपको बताऊं कि सदस्यता अभियान के बहाने आप पीछे मुड़कर देखें तो भाजपा अगड़ों की पार्टी कही जाती थी, बनियों की पार्टी कही जाती थी, सवर्णों की पार्टी कही जाती थी। लेकिन धीरे धीरे ये ओबीसी और दलितों की पार्टी बनने लगी, उनको ज़्यादा पद दिए जाने लगे, दलितों के घर पे भोजन भी करना शुरू कर दिया। लेकिन दलितों को बड़े बड़े पद, मंत्री, विधायक बनाने के बावजूद भी भाजपा पिछड़ती रही। शहरों में लखनऊ देख लीजिए, अटल बिहारी 4 बार विधायक सांसद रहे, फिर लालजी टंडन रहे, फिर राजनाथ सिंह 3 बार से हैं। भाजपा को हमेशा वोट दिया लोगों ने, लेकिन उनके वोट देने वालों का दर्द भाजपा नहीं समझ पाई कि क्या परेशानी है, और मुसलमान वोट तक हासिल करने के लिए भाजपा पसमानदा सम्मेलन करने चली गई। मूल को छोड़कर इधर उधर डाली पर लगे फलों को तोड़ने की कोशिश में वो 63 से 30 पर आ गई है। शहरों से निकलकर गांवों तक पहुंचे, लेकिन उस आधार को बनाए रखने में नाकाम रहे। अपनी डाली का तोड़ रहे थे कि दूसरे की डाली का? ब्रजेश जी, आज अनिल दुबे जी को 4 पीस मिठाई खिलाई है मैंने, उन्हीं के पीछे पड़ गए। आज बोलिए। अनिल दुबे जी को मैंने कहा 4 पीस मीठा खाओ,
और डिबेट में जाके बढ़िया बढ़िया बोलना। तो अच्छा, इनको मिठाई खिला के बिठाए हो? हाँ, तो वो मुतमईन है। क्या बाकी लोगों ने क्या गलती की? इन्हें भी मिठाई खिलाते। और आनंद दुबे ने क्या किया भाई? इनको क्यों नहीं खिलाई? तो खिलाई थी, वो भी बता दीजिए। किसको? काका को तो ज्यादा खिलाई थी। कितना? देखिए वो मुतमईन आप है। कितना खाए? अरे हमने तो एक खाई। ये वो 4 खाई। उल्टा बोल रहे हैं। दुबे जी रह गए हमारे आनंद में। ब्रजेश जी इस मामले यही है ना, यहाँ ना आने का नुकसान भी है कहीं। देखिए, स्टूडियो जब आप नहीं आते तो उसके कई नुकसान भी हैं। चौकी की बात चौका पे नहीं होनी चाहिए। बोलिए। उनको मिठाई खिला के मैंने ये मुतमईन किया कि आपकी डाली का कोई फूल भाजपा नहीं तोड़ेगी। अब भाजपा वो भाजपा नहीं रही जो अपने सहयोगी दलों को तोड़ के अपने मिला ले। वो राजभर को भी सम्मान दे रही है, वो निषाद को भी सम्मान दे रही है, और वो जयंत चौधरी को भी सम्मान दे रही है। बस थोड़ा मुजफ्फरनगर में इनके मंत्रियों में कुछ आपस में बहस हो गई अभी रविवार को, जो थोड़ा मनमुटाव थोड़ा से दिखा वहां पर, और ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको आप साधारण रूप में समझ सकते हैं। वैसे भाजपा को लेकर वर्तमान दिनों में एक धारणा सी बनी है ब्रजेश जी, उसको एक चुटकुल्ले से समझिएगा कि एक मरीज गया एक स्किन के डॉक्टर के पास जो स्किन को देखते हैं, तो उनका नाम था डॉक्टर झटका। तो मरीज ने कहा कि आप ये बताइए, आप स्किन स्पेशलिस्ट ही क्यों बने? आप हार्ट के बन सकते थे, आप हड्डी बन सकते थे, सर्जन बन सकते थे, स्किन के स्पेशलिस्ट क्यों? और नाम भी झटका रखा। हाँ, तो फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो, एक तो स्किन का डॉक्टर बनने में फ़ायदा है कि स्किन का मरीज जो है वो रात बिरात डिस्टर्ब नहीं करता है, आराम से घर में सो। दूसरा यह है कि स्किन का मरीज कोई ऐसा रोग नहीं जिससे मर जाए, मरता नहीं है, तो अपयश भी नहीं मिलता है। और तीसरा यह है कि यह स्किन वाला मरीज कभी जिंदगी में ठीक भी नहीं होता है, तो ये हरदम आता भी रहता है। तो भाजपा भी ऐसा ट्रीटमेंट कर रही है कि न रात में डिस्टर्ब करेगी, ना आपका जो है मरीज मरेगा, और ना जो है ठीक होगा, कभी वो ठीक होगा। तो ये चलता रहेगा, एक परंपरा व्यवस्था चलती रहेगी। बहरहाल ये तो सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन सियासत में सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम जनता के बीच में जाते रहेंगे तो जनता आपसे सवाल पूछेगी। आज एक हमारे जानने वाले दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि आज कानपुर में हमारा लड़का कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा था, तब तक वहाँ भाजपा वाले ढेर सारे कार्यकर्ता आए गए और क्लास में घुस गए, पहले मास्टर से कहीं मेंबर बनो, पढ़ाई बाद में कराना। तो आज बड़ा तेज अभियान चला है, स्कूल, कोचिंग और पान की दुकान और लखनऊ शर्मा चाय की दुकान तक नहीं बची, भाजपा ने आज बम्पर सदस्य बनाए हैं। वैसे सुनिएगा, नई चीजें आती हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। सियासत की आदत है वादा करके मुकर जाने की, लेकिन एक साहित्यकार ने लिखा है कि चोटों पे चोट देते हो तुम्हारा शुक्रिया, और पत्थर को बुद्ध की शक्ल में लाने का शुक्रिया। और जागा रहा तो मैंने नए काम कर लिए, और नींद आज तेरे ना आने का शुक्रिया, और आती न तुम तो मैं बनाता ये क्यों ये सीढ़ियाँ, दीवार तेरी राह में आने का शुक्रिया, और सूखा पुराना जख्म नए को जगह मिली, और स्वागत नए का और पुराने का शुक्रिया। बहुत धन्यवाद वीरेन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना फीडबैक और पॉलिटिकल ओपिनियंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, हम इस परिचर्चा का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता आनंद दुबे मेरे साथ मौजूद हैं। आनंद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि तमाम लांछन आपकी पार्टी पर अपोजिशन वाले लगा रहे हैं, चाहे कानून व्यवस्था हो, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, या फिर सदस्यता अभियान, जैसा अभी प्रियंका जी कह रहे थे कि जबरदस्ती सदस्य बना रहे हो, छीन ले रहे हो मोबाइल। ब्रजेश जी, मैं जरा चरणबद्ध तरीके से सबका जवाब दे दूंगा, हाँ, थोड़ा समय दे दीजिएगा। देखिए, प्रियंका गांधी और हमारी बहन प्रियंका भी बैठी हुई है यहाँ, इनकी जो पार्टी है,
इसके पास न नेता बचे हैं न कार्यकर्ता बचे हैं, तो ये सदस्यता अभियान नहीं चला सकते। इनको जब चलाना होगा मैं तो दूंगा समय, बिल्कुल। पुनर्जीवन अभियान चलाना पड़ेगा। तो पहले तो कांग्रेस पार्टी पुनर्जीवन अभियान चलाए अपना, कैसे उसको पुनः कांग्रेस को पुनर्जीवित किया जाए। खैर, इन्होंने कहा कि विकास की बातें की और बड़ी बड़ी बातें की। इनसे जरा पूछ लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार जो है, जो बड़े बड़े वादे करके आई थी, बोली थी कि पहले कैबिनेट में 1 लाख नौकरी दे देंगे, वो सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रही। ये स्थिति इनकी है। और कॉपी ये कैसे करते हैं ये सुन लीजिए। हमारी सरकार ने कहा जब कि आपको रेहड़ी पटरी पर नेम प्लेट लगाना पड़ेगा, रेस्टोरेंट पे नाम लिखना पड़ेगा, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं ये बहुत गलत हो रहा है। आज इन्हीं की सरकार के मंत्री ने हिमाचल प्रदेश में कहा है कि नहीं नहीं लगाना पड़ेगा, सबको लगाना पड़ेगा। विक्रमादित्य सिंह का बयान है, गूगल करके देख लीजिए प्रियंका जी। बता, हिंदुओं को भी लगाना पड़ेगा या सिर्फ मुसलमान लगाएं? नहीं, सुनिए, इन्होंने कॉपी कर रहे हैं ना ये उत्तर प्रदेश को। हमने तो कहीं नहीं कहा कि किसको लगाना है, हमारा तो एक फंडा है, सबको लगाना है, जो नाम है उसको उजागर करिए। लेकिन ये कॉपी कर रहे हैं, जिसका यहां विरोध कर रहे हैं उसी को हिमाचल में कॉपी कर रहे हैं। अब मैं आ जाता हूं, और हाँ, राहुल गांधी जी इन्होंने जो बात कही, जो देश में ना आरक्षण की किताब लेके चलते हैं वो विदेश में जाके, जो संविधान की किताब लेके चलते हैं वो विदेश में जाके आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं राहुल गांधी। तो ये इनके कथनी और करनी में अंतर है। अब मनोज यादव जी ने बड़ी बड़ी बातें की, मनोज काका ने हम पे आरोप लगाए। इनको मैं, इनकी जो सरकार बनी थी ना ब्रजेश जी, एक उदाहरण दे देता हूं कि जब जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला तो इन्हें कोई पीडीए याद नहीं आया, सिर्फ परिवार याद आया। पिता अखिलेश जी की जब पहली बार सरकार बनी 2012 में, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, स्वयं मुख्यमंत्री 6 कैबिनेट मिनिस्टर भारी भरकम पोर्टफोलियो के साथ अपनी जाति के बनाए। बलराम यादव, राम गोविंद चौधरी, दुर्गा यादव, पारसनाथ यादव, शिवपाल यादव, अंबिका चौधरी। और सुनिए, 4 जो महत्वपूर्ण संस्थाएं थी जो उत्तर प्रदेश में नौकरी देती, यादवों से कोई परेशानी है सर आपको? नहीं, सुन लीजिए, एक 4 ना प्लीज, मैं दूंगा, आप नोट करके रखो, अपनी बारी में खूब बोलना, बिल्कुल बीच में नहीं। हाँ, सुन लीजिए, अनइंटरप्टेड चलेगा। हम लोग तो सब अनिल यादव, स्वतंत्रता का बड़ा सम्मान करते हैं। लोक सेवा आयोग अनिल यादव, उच्चतर सेवा चयन आयोग रामवीर यादव, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग राजकिशोर यादव, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग रामपाल यादव। अरे भैया, वहां भी पीडीए ले आते, भूल गए। 63 जिला अध्यक्ष एक जाति के, वहां कोई पीडीए नहीं। भैया कैसे सरकार चलाते थे आप? और आप आरोप हम पर लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वैसे ही चला रहे थे जैसे आजकल लिस्ट वायरल है, उसी टाइप चला रहे थे। क्या ब्रजेश जी? एक लिस्ट वायरल हो रही है। नहीं ब्रजेश जी, मैंने तो गिना दिया, मैंने इनको गिनाया कि कैसे इनकी सरकार चलती थी। ये हम पे आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने कानून व्यवस्था की बात करी। सर 30 सेकंड और बचे हैं, अभी अनिल दुबे का जवाब भी आपको देना है। सुन लीजिए, मोईद खान के पक्ष में कौन खड़ा हुआ? अखिलेश यादव। नवाब यादव के पक्ष में कौन खड़ा हुआ? अखिलेश यादव जी। लखनऊ में आ रहा हूं, सीधे गलत बोल रहे हो, किसी अपराधी के पक्ष में नहीं खड़े। मैं दे रहा हूं टाइम, पूरी कानून व्यवस्था आपके हाथ में मैं दे रहा हूं टाइम। मनोज जी, आपकी तरह चिन्मयानंद मालिशमैन के, एक सेकंड, वन बाई वन हम लोग एक एक करके बात करेंगे। चिन्मयानंद एक एक करके प्लीज खड़े हो जाते हो। आप मुझे 1 सेकंड टाइम दो, 1 सेकंड टाइम दो, मैं उनका टाइम ओवर हो रहा है। आप सेकंड शांत रहो, आप शांत रहो। समाजवादी पार्टी कभी खड़ा नहीं है। आपको दूंगा समय, आपको दे रहा हूं समय में। लेकिन जो लोग 10 सेकंड और बचे उनके पास। मालिशमैन का जो लोग सर, जो लोग राम रहीम जी और आशा राम के मेरे से बात करो, वो हमें सिखाएंगे। 10 सेकंड और रुक जाओ, 10 सेकंड प्लीज। बेटी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता धन्यवाद, थैंक यू। ओके, आप 10 सेकंड रुको, लखनऊ में क्या आप 10 सेकंड रुको। देख पाते हो कि नहीं? आप राम रहीम, आप अपने टर्म को, आपका जो मिलने वाला समय है, आप अपने मिलने वाले समय को कम कर रहे हो। थैंक यू सर। आप अपना समय क्यों जाया कर रहे हो? मैं दूंगा आपको समय। आप सर 10 सेकंड और बचे, आप कंक्लूड करें। आनंद जी प्लीज, ओनली 10 सेकंड। अभी देख लीजिए, नौकरानी का शो मिला उसके घर में, और तो और पिस्टल, बम, फर्जी करेंसी के साथ लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव पकड़े गए हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू सर, टाइम ओवर सर। आप प्लीज, पार्टी की आप धन्यवाद, प्लीज। ओके, ऑल राइट। सुन लीजिए भैया, 5 सेकंड
5 सेकंड, बस 5 सेकंड। तो अदम गोंडवी ने कहा था ना कि पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। यस, गो एहेड मनोज जी, आराम से बात करेंगे हम सब लोग। देखिए, अदम गोंडवी की ये जो लाइन पढ़ रहे हैं, इनके लिए मैं एक लाइन पढ़ दे रहा हूँ, दुष्यंत कुमार की है। मुशायरा नहीं, मुशायरा नहीं होगा, संवाद पे ही बात करिए। दो पत्रकारों ने, अब इसी पे बात, दो पत्रकारों ने इस जो अभिषेक उपाध्याय और ममता त्रिपाठी, मैं नाम ले रहा हूं साहब, दो पत्रकारों ने सच लिख दिया ठाकुर के राज पर, ठाकुर राज पर एक विश्लेषण कर दिया। उसने कैसे करा? डीजीपी से लेकर के और उन्होंने थानेदार तक का विश्लेषण कर दिया। इतनी मिर्ची लग गई ठाकुर सरकार को कि उन दो पत्रकारों पर, मैं उनकी जाति नहीं जानता, मैं समझता हूं कि आप अच्छे से जानते होंगे, वो हमारे वोटर रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे, लेकिन उन दो पत्रकारों पर यह सरकार एफआईआर करा दी। लेकिन यह सरकार, इसी लखनऊ में एक बेटी के साथ बर्बरता हुई, 5 घंटा पीड़ित परिवार को बैठाया गया। लेकिन ये सरकार, आनंद जी, जब आनंद जी सर, आनंद जी प्लीज, किसी नेता को नहीं, आनंद जी नो, मुझे दुख है कि आनंद दुबे को भी नहीं पहचानते हैं। वो किन अपराधियों को लेकर चलते हैं जो इस उत्तर प्रदेश के सबसे दुर्दांत अपराधी हैं, उनके बगलगीर होते हैं, उनके बगलगीर होते हैं। अरे मैं कितनी बार नाम आपको बताऊं, आप कितनी बार हमसे पूछेंगे? ये सवाल भूल जाते हैं। पूछना चाहिए। इतना स्मृति लोग तो आपका नहीं होता। मैं कह रहा हूँ इतना स्मृति लोग आपका नहीं। आनंद जी सर, मजा नहीं आएगा, आप सर बोलने दो इनको। बताइए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। और जो आरोप आप लगा रहे हो, अभी तो आरोप एक पत्रकार ने लगाया, आप बिलबिला गए। आप बताओ, डीजीपी का प्रमुख सचिव गृह का, एक सेकंड आनंद जी, आनंद जी उत्तर प्रदेश में 37 कुलपति, 37 आनंद जी, कितना पीडीएफ, आनंद जी, आनंद जी बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, आप रुक जाओ, आनंद जी रुक जाओ, आनंद जी रुक जाओ, आनंद जी रुक जाओ। मंडल कमीशन की 42 संस्तुतियां लागू होकर रहेंगी, ये अखिलेश यादव का संकल्प है। बहुत शुक्रिया। 24 में तो आधा, 27 में साफ हो जाओगे। समाजवादियों का संकल्प है, पीडीए के लोगों का, उनका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक मैडम आप मुझे बोले और हक दिला के समाजवादी पार्टी सांस लेगी। थैंक यू। प्रियंका जी, मैं जानना चाहता हूँ, एक ऑब्जेक्शन है बीजेपी का कि आपने हिमाचल प्रदेश में सरकार तो बनाई, खजाना खाली कर दिया, मिसमैनेजमेंट है गवर्नमेंट का, कह रहे हम इसीलिए देखो नौकरी नहीं देते हैं। देखिए 5 साल जो है सरकार चलाई और खजाना खाली कर दिया इन लोगों ने। जब हमारी नौबत आई तो हुआ क्या कि दो आपको खाली मिला था? बिल्कुल खाली मिला था। 2 आपदाएं आई हैं और उसके बावजूद भी सरकार सैलरी तो देगी, कहाँ सैलरी से ना बीच में नहीं। आनंद जी, आनंद जी, अरे देर सवेर हो गई, पर आपकी तरह नहीं है। सब लोग आपके देखो, सबका सम्मान है, सबको अपनी अपनी बारी में बोलने दीजिए। मैं निवेदन करता हूँ प्लीज। नहीं, मैडम बोलिए। थोड़ी है जो परमानेंट सैनिक होते थे, मैडम बोले, ऐसा खजाना आनंद खाली जी किया ऐसे अच्छा नहीं 4 लगता साल की नौकरी पे ले आया। बहुत सिंसियर डिबेट चल रही सर, सीरियस डिबेट है, सीरियस डिबेट सर प्लीज। आपने तो मैडम बोलेंगे, मैडम बोलो। जितना सेना का जवान था उसको ठग लिया आपने, आप तो ठग गए हैं पूरी तरीके से। वो 2 सिलेंडर कहाँ है? अभी जम्मू कश्मीर पहुंचे तो 2 सिलेंडर फिर याद आ गए इनको, फिर 2 सिलेंडर इनको जम्मू कश्मीर में याद आ गए। और देखिएगा इनकी जो सांसद है, उन्होंने जो बयान दिया, मैं तो पूछना चाह रही हूँ दुबे जी से, उस बयान पे इनकी क्या राय है? कौन सा बयान? अरे भाई उन्होंने फिर कहा कि वो 3 काले कानून आने चाहिए। हरियाणा का पूरा चुनाव पलट चुका है और पूरा चुनाव, अरे इनकी खुद की सांसद भारतीय जनता पार्टी की कंगना जी, जो अपने बयानवीर है, जो बयान देने के लिए बिल्कुल फेमस है, इनसे पूछ रहे हैं ना कि 3 काले कृषि कानून वापस लाएंगी ना वो। अच्छा, आपसे ना पूछे? नहीं ये बताना पड़ेगा कि हमसे ना पूछो, कंडीशन ना। अरे कैसे ना पूछे इनसे सवाल? ये अलाय है भारतीय जनता पार्टी के, इनको बताना पड़ेगा ये उनके बयान के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। बयान कंगना के साथ बिल्कुल। कौन? दुबे जी। और क्या 3 काले कानून वापस आएंगे, उन्होंने कहा है आने चाहिए। आप क्या कहते हो उसमें, बताइए ना। 1 सेकंड दुबे जी, दूसरे दुबे जी का मामला क्या रहा है ये बताइए। भारतीय जनता पार्टी अब आप रुक जाओ। बोलो दुबे जी। देखिए, हम कंगना के बयान से सहमत हो क्या? नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही उनको कह दिया कि हमारी पार्टी का बयान नहीं है, अधिकृत बयान नहीं, जिसपे पार्टी ही किनारा कस ले, उस पे यहाँ पे क्या बोलने की जरूरत? उसके बाद तो खट्टर जी ने बोल दिया, भारतीय जनता पार्टी खुद ही उस बयान से किनारा कर लेगी। अरे आप ये बताओ, उस बयान के बाद खट्टर जी का बयान आया। नहीं आनंद जी, सामने बात करने दो ना जरा, हमारे बड़े दुबे जी को प्रियंका जी से बात करनी बताइए। आप कृषि कानून के साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े? जो 3 कानून 700 बोल लो तो फिर मैं बोलूं। नहीं 700 किसानों की शहादत हुई, वो साल से साल भर जाड़ा गर्मी बरसात में बैठे रहे। आप उन किसानों के साथ खड़े हैं या आप भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो उप मुख्यमंत्री, जो
पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब है, उनके बयानों के साथ खड़े हैं कि नहीं? अब आप बताइए जवाब। आपके और अगर बोलना हो तो भी बोल लीजिए, तब मैं बोलूं। नहीं बताइए आप जवाब आप ये दीजिए। बताइए कि किसके साथ किसानों खड़े? की बात कांग्रेस के मुंह से शोभा देती है? जब तीनों काले कानून आए थे, अब आप सुन लीजिएगा, तीनों काले कानून आए सुनने थे का तो पेशेंस रखिए। इंडिया गठबंधन का कोई भी घटक दल उस कानून के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहा था। आनंद जी, आप अपने दोस्त अनिल दुबे को नतन उस कर काले कानून, मैडम सुन लो, मैडम सुन लो। उन कानूनों के खिलाफ न तो कांग्रेस ने संघर्ष किया, हम कह रहे न हैं जो है आपने आपके मित्र ने संघर्ष संघर्ष करते किया, करते सहयोगी आपने दलों ने सरेंडर कर संघर्ष दिया। नाम लेके किया। उस कानून आपने उस संघर्ष कानून करते के करते खिलाफ सरेंडर राष्ट्रीय कर दिया। लोकदल के नेता आप जाके उनके माननीय घुटनों जयंत में चौधरी गिर जी ने गए। संघर्ष और उसके किया, बाद आप कह और रहे हैं हमारे स्वर्गीय नेता चौधरी अजीत सिंह जी ने उनके संघर्ष घुटनों किया। में जाके गिर आपका गए। किसानों से कोई आप लेना बता देना रहे नहीं हैं है। कि संघर्ष आपकी किया। कहाँ पार्टी गिर पड़े? किसानों की घुटनों केवल में बात जाके गिर करती गए। है। नहीं, दोस्ती की आपकी है, समझी पार्टी की का है। किसानों से, घुटनों में आपकी गिरे हुए पार्टी हैं। अगर किसानों की हमदर्द देखिए अभी होती एक बार भी तो नहीं 2011 बोले में कि हम स्वामी विरोध करते हैं उनके बयान का। एक बार भी नहीं 2011 में बोले कि हम स्वामीनाथन किसानों आयोग के की साथ रिपोर्ट खड़े आई हैं, थी, वो क्यों काले नहीं लागू कानून कर दिया? वापस नहीं आएंगे। एक बार भी नहीं 2011 बोले। में स्वामीनाथन ना, आयोग की आप रिपोर्ट एक क्यों नहीं बार भी लागू नहीं कर बोले। दिया? एक आपके बार मुंह भी से नहीं बोले इस बात को कांग्रेस के कि मुंह वो से किसानों काले की बात कानून अच्छी नहीं वापस लगती। नहीं आप आने खंडन चाहिए। कर दो। और हम लोग तो आपने किसानों के जीते साथ जी हैं, हम वापस किसानों नहीं के हितों आने से कोई देंगे। हमारी बोल के पार्टी दिखाइए मैडम आप मैडम यहाँ। प्लीज आप थोड़ा सबर करें। हमारी पार्टी किसानों के हितों से कभी नहीं, न आप बोल के समझौता दिखाइए। करती। मैडम क्या बोल रहे हैं? नहीं, क्या बोल रहे हैं? वाले पे बोल पूछ के लीजिए दिखाइए जरा। कि वो काले कानून दोबारा वापस नहीं, नहीं कौन कर, हम काले कानून कहाँ वापस आने जा रहे अरे भाई, हैं? जो चीज हो ही नहीं रही उस पर आप चर्चा कर रही हो। जब बातें भारतीय कर जनता रहे- पार्टी खुद उससे किनारा कस रही है, आप हमसे पूछ रही हो। कौन किनारा भारतीय कस रहा जनता है? पार्टी ने कह दिया कि किसने कंगना कहा? कंगना रनौत का बयान अरे हमारा बयान किसने नहीं कहा? आप है, ये उसके बाद आप उस मैडम, पर चर्चा सुनते कर रहो। रही ना, हैं। ना, तो पहले तो आप पढ़ लिया करो। आप उनके आप इधर उधर की बातें ना नहीं, करिए। हम आप सही एक बात बार कर रहे हैं। एक बार आप ये आपने बताइए कहा, कि और आप कांग्रेस भारतीय ने- जनता अरे पार्टी घेर लिया के दुबे जी को। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अरे आओ आनंद दुबे, जल्दी बचाओ इनको भाई, नहीं, आप इनको नहीं, घेर लिया है सबने। कि स्वामीनाथन इनसे आयोग की पूछिए राहुल गांधी के बयान से प्रियंका गुप्ता अरे सहमत कवर फायर है? दो इनको, गिर गए हैं आरक्षण इनको। पर जब भाई भारतीय जनता पार्टी खुद ही कह रही गुप्ता है, राहुल गांधी के बयान से सहमत है? जब वो अधिकृत बयान नहीं है। आप अपने मुंह से एक बार भर्त्सना क्यों नहीं कर पाए किसानों के साथ? अभी करते तो चल जाएगा, मन शांत हो जाएगा आपका। हम चलो पार्टी कर के दो। बयानों पे बोलते हैं। अरे कर दो। किसी के निजी निंदा बयानों कर पे दो। नहीं। निंदा वो कर उनका दो। निजी बयान है, उन्होंने क्या कहा? अरे सांसद तो निजी है बयान ना। हम लोग तो सांसद है। नहीं, हमारा तो खुला है, हमने पूर्व उस कानून मुख्यमंत्री को है। वापस कराने के तो लिए निंदा लड़ाई कर दो, लड़ी। बात खत्म हो पहली बार जाएगी। आपने बयान तो नहीं नहीं दिया। लड़ाई लड़ी। उन्होंने पहली बार बयान नहीं दिया, ये दूसरा बयान है। इससे अच्छा, ठीक पहले है। भी उन्होंने अब इस- किसानों के राहुल साथ- गांधी क्या कह रही है? अब कितने सांसद हैं, कितने ब्रिजेश मंत्री जी, एक एक बयानों के लेकर ब्रिजेश अच्छा एक बात बताओ, सब लोग शांत हो जाओ। जब पार्टी एक चर्चा सेकंड कर रुको रही रुको, है। अब मैडम रुक जाओ। आज भाई, इतना चिड़े चिड़े क्यों नजर आ हम रहे हो? चिड़े नहीं है ब्रजेश जी। जिसको देखो खोखिया के दौड़ रहे हो, आराम से बात करो भैया। ब्रिजेश जी, कोई नहीं ब्रिजेश जी, चिड़ा है। ये आपको टाइम दूंगा, आनंद जी पक्का टाइम दूंगा, आप एक सेकंड रुक 5 जाओ सर। सेकंड। मनीष जी का बचा हुआ है। अच्छा बोल लो, 5 सेकंड बोल लो, बोलो आप। इनसे पूछिए प्रियंका जी से कि क्या ये अरे राहुल ये गांधी के प्रियंका आरक्षण गुप्ता है खत्म भाई, करने वाले आप बयान से उनको सहमत बार है? बार प्रियंका गांधी कह दे रहे हो, नहीं, ऐसा ना इनसे करो। पूछिए राहुल गांधी के आरक्षण खत्म करने वाले बयान से सहमत है? कहाँ पूछिए। खत्म हो गया? अरे भाई आरक्षण पूछिए। दीजिए। आप क्यों बताइए राहुल आरक्षण गांधी ने देने कहा के था? बयान के नहीं, राहुल आप आरक्षण गांधी देने ने के क्यों कहा समर्थन था में विदेश है? में जाके आप आरक्षण बताइए, खत्म 69,000 करेंगे? शिक्षक भर्ती में आरक्षण देंगे कि नहीं देंगे? आपके आप ये नेता बताइए राहुल गांधी ने कि इस अमेरिका में देश जाके जाति कहा की आरक्षण जनगणना खत्म होगी करेंगे। कि नहीं होगी? हो गया आप ये सर, बताइए। मैडम पार्टी धन्यवाद। आरक्षण विरोधी मनीष जी है। को लाया जाए। अब आप सबका समय हो गया, मैंने आप सबकी गरिमा सम्मान का ध्यान रखा, अब थोड़ा शांत हो जाओ। मनीष जी बोलेंगे। ये बताओ मनीष जी कि आने वाला जो समय, अभी 2 साल है, ये लोग इतना मोमेंटम दोनों दल बना पाएंगे जो दोनों बड़ी पार्टियां हैं? 2 साल तक कार्यकर्ताओं को इतना इंगेज करके रख पाएंगे? बड़ी लंबी लड़ाई है। देखिए, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं वो कार्यकर्ताओं को एंगेज कर लेती है, क्योंकि उनके पास साल में विभिन्न मौके होते हैं। ये लड़ाई जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों की है कि कैसे वो अपने वोटर को रिटेन कर पाएंगे, क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टियों की फॉर्मेशन है वो किसी ना किसी राष्ट्रीय पार्टी के वोट बैंक पे होती है। जब राष्ट्रीय पार्टी उस क्षेत्र में प्रभावित होती है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ, जम्मू कश्मीर में आज उमर अब्दुल्ला जी ने कहा है कि राहुल जी एक रैली जम्मू में भी कर दें। अब तो 2 फेज हो गए चुनाव के। मुश्किल क्या है ना, वोटर सेगमेंटेशन की वजह से एक दूसरे के क्षेत्र में कोई रैली करने नहीं जा रहा। जम्मू में कश्मीर में यह बयान दिया जाता है कि अभी तक आपको बाहरी सरकार चला रही है, आप लोग अपनी सरकार लेके आइए। तो राष्ट्रीय पार्टियां तो अपना फॉर और अगेंस्ट का एजेंडा सेट कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने मतलब राष्ट्रीय पार्टियां बढ़ेंगी तो रीजनल का शेयर, रीजनल उन्हीं में से तो फॉर्म हुई है। जैसे अभी वीरेंद्र जी कह रहे थे ना कि बीजेपी ने ये समझ लिया है कि मेरा कोर
कोर वोटर क्या है। योगी आदित्यनाथ जी उसी ट्रैक पे चल रहे हैं, मतलब वो मदरसा वाली और कि कोर वोटर इंटैक्ट करो, क्योंकि हम लोग जितना डाइवर्सिफाई, हाँ, हम लोग जितनों के पास जा रहे थे उन्होंने हमें रिजल्ट दे दिया। लेकिन जब रीजनल पार्टीज जो है ना नेशनल पार्टी के कोलैबोरेशन में जाती
जाती है तो उसके हितों का संरक्षण कौन करेगा? अखिलेश यादव बढ़ेंगे तो बीजेपी को खाएंगे जी। ये नहीं ये बढ़े तो दुबे जी बढ़े तो ये सबके ये तो बीजेपी को खाएंगे। दुबे जी खैर खा ही गए 2 सीट। दुबे जी देखिए, दुबे जी ले लिए गिफ्ट में, दुबे जी बाकी आसपास से बर्बाद। दुबे जी हर जगह एडजस्टेबल ये मैं मानता हूं, अगर आरएलडी बढ़ी तो बीजेपी को डेंट मारेगी। नहीं, अब ये आप लेकर हमारा उनके झगड़ा लगाना चाह रहे हो। देखिए हमने उनको दुबे जी, मनीष जी की बात का विश्लेषण है ये। नहीं आप बोल रहे हो ना कि हमने क्या ले लिया, हमने क्या दे दिया। देखिए रीजनल पार्टीज को ये हमेशा मुश्किल होती है क्योंकि उनका जनाधार जो है ना कोर जनाधार में से शिफ्ट होके नहीं आता। राहुल गांधी जी जो अपने इस एजेंडा पे चल रहे हैं, उन्हें ये मालूम है कि जो बीजेपी के अगेंस्ट में जाएगा वही हमें वोट देगा, बहुत तो शुक्रिया उसको हमें मनीष जी। अट्रैक्ट करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल इससे बेहतर होगा। नमस्कार।